अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस फार्मूला जो है वो डिराइव किया कि डिस्टेंस फार्मूला ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये बेसिकली जब आपके पास दो पॉइंट्स गिवन और आपने उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम इस फार्मूला को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इसको क्वेश्चन में यूज़ भी कर लेते हैं और उसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, एग्जांपल में लेट से हमारे पास स्टूडेंट तीन पॉइंट्स हैं और हमने ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं ये किसी ट्रायंगल के किसी राइट एंगल ट्रायंगल के क्या हैं, वर्टिसेस हैं। तो शो दैट द पॉइंट्स शो दैट द पॉइंट्स ए -1 to B 7 5 and C 2 -6 are vertices are vertices of are vertices of a right triangle of a right ट्रायंगल। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल आ गई है। अच्छा, इस एग्जांपल को हम यूज़ करेंगे कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ये हमारे पास जो है किसी राइट एंगल ट्रायंगल को शो करते हैं। तो इसको ना हम देखेंगे किस तरह से ट्रायंगल को शो कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, अब स्टूडेंट जब आपके पास तीन वर्टिसेस गिवन हो और आपने उसमें डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करना हो ये शो करने के लिए कि ये तीनों जो वर्टिसेस ये राइट एंगल ट्रायंगल को शो करते हैं, तो आपने करना ये होगा कि इन तीनों वर्टिसेस का आपस का जो डिस्टेंस है वो मेजर करना है और उनका स्केयर लेना है। तो अगर दो साइड की लेंथ का स्केयर थर्ड साइड की लेंथ के स्केयर की इक्वल आ जाए तो उस केस में हम इन तीनों वर्टिसेस को राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहला जो काम हमने करना है ना वो ये करना है कि तीनों जो साइड्स हैं इनका आपस में लेंथ वो फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला ना, अच्छा अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है, सबसे पहले मैं लेट से कहता हूँ मैं ए और बी का डिस्टेंस मेजर करने लगा हूँ। ठीक है, ए और बी पॉइंट का, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्केयर प्लस y2 - y1 का होल स्केयर और ये क्या आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया, ये ए बी का डिस्टेंस मेजर करने के लिए। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि हम किसको पहला पॉइंट रखेंगे, किसको, ये आपकी मर्जी है, आप ए को पहला कंसिडर कर लें। अगर ए को पहला कंसिडर करेंगे, लेट से अगर आप ये कहते हो कि आपके पास ए जो है ये फर्स्ट पॉइंट है, ए आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, तो इसके जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे ये आ जाएंगे x1 y1 आ जाएंगे। ठीक हो गया। अगर आप b को फर्स्ट पॉइंट रखते हैं तो उस केस में आपके पास उसके कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 हो जाएंगे, जबकि a के क्या हो जाएंगे, x2 y2। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले a को रख रहे हो पहले b को रख रहे हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि स्केयर की वजह से वो माइनस अगर आते भी तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं बेसिकली करूंगा इस तरह से कि जो चीज़ मैं पहले लिखूंगा वो पहले को कंसिडर करूँ, मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 होंगे और जो दूसरे नंबर पे होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 y2 होंगे। सो ए बी का डिस्टेंस मेजर करेंगे x2। अब a जो है वो मेरे पास x1 y1 होगा, b जो है x2 y2 होगा। तो x2 7 -x1 -1 का होल स्केयर प्लस y2 -y1 का होल स्केयर स्केयर रूट। तो ए बी इज इक्वल्स टू 7 + 1 का होल स्केयर प्लस 3 का होल स्केयर स्केयर रूट। ए बी ये आ जाएगा 8 का स्केयर आ जाएगा 64 प्लस और 3 का स्केयर आ जाएगा 9। 3 का स्केयर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। और इसको अगर आप ऐड करें स्टूडेंट तो ये आएगा 73 के इक्वल। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने स्केयर भी लेना है तो साइड का स्केयर ले लेते हैं। ये ए बी का जो स्केयर है ये क्या आ जाएगा, 73 आ जाएगा। ठीक है, तो एक साइड आपने फाइंड कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट जो साइड है ना, ए बी हो गया, अब बी सी फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट साइड है बी सी, तो उसके भी फार्मूला ये होगा x2 - x1 का होल स्केयर प्लस y2 - y1 का होल स्केयर स्केयर रूट। ठीक है, मैं आपको दोनों जो पॉइंट है वो लिख देता हूँ। b जो है वो हमारे पास इक्वल है 7 5 के,
और c जो है वो हमारे पास इक्वल है 2 माइनस 6 के। तो जस्ट यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है। b के जो वर्टिसेस होंगे वो x1 y1 होंगे, c के जो वर्टिसेस होंगे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 y2 होंगे। तो x2 का मतलब होगा 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट bc 2 माइनस 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा माइनस 11 का होल स्क्वायर bc होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 प्लस और यहाँ से आ जाएगा 121। bc की वैल्यू जो है वो इक्वल आएगी 146 स्क्वायर रूट, दोनों साइड पर इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 146। ठीक है, तो ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब तीसरी जो साइड है ना वो हम सी ए कर लेते हैं। ठीक है, लेट से आप इसको इस तरह से इमेजिन करें ना कि ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो सबसे पहले आपने ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए कर लें, ए सी कर लें। जैसे कि मैंने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इससे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो मैं सी ए कर देता हूँ, सी ए। ये बार जो है ना, ये बार जो है ये इसके लिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस हम मेजर करें सी और ए का, तो आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, यहाँ c और a लिख देते हैं। c जो वर्टेक्स हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2 माइनस 6 और a जो है वो है -1 2 सी ए फाइंड करने के लिए सी ए x2 -1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6 का होल स्क्वायर, सी ए ये आ जाएगा -3 होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, सी ए 9 प्लस 64 स्क्वायर रूट एंड 9 आपके पास ये जो आएगा ना सी ए, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 73 के। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सी ए का होल स्क्वायर जो होगा, सी ए का होल स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 73 का। ठीक हो गया। अब ज़रा इसको अगर देखें ना तो हम यहाँ लिखेंगे एज, किन दो को ऐड करें, किन दो को ऐड करें। अगर आप इधर देखें ना ए बी होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी होल स्क्वायर की इक्वल आ रहा है, इज इक्वल्स टू बी सी होल स्क्वायर आ रहा है। वजह क्या है, इसकी वैल्यू है 73, इसकी वैल्यू है 73, दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 146 आ जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सो ए बी सी आर vertices of राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ किस तरह से करना है। नेक्स्ट हम ये से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।